अभी इससे पहले कि कंटेनर चलता या इमरान खान साहब आते, उनकी जो सिक्योरिटी टीम है वो आई और उन्होंने कहा कि सब लोग जो हैं वो नीचे उतर जाएं, सब के सब। जब ग्रीन सिग्नल मिल गया देन उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया, इमरान खान आए, कंटेनर के ऊपर सवार हुए और काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लग गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज से ठीक 1 साल पहले 3 नवंबर को इसी वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर हलचल थी और एक ऐसी खबर नशर हो रही थी जिसके बारे में लोगों को इतना गुमान नहीं था कि ये खबर भी सुनने को मिल सकती है। बट वो खबर थी इमरान खान साहब के ऊपर हमले के हवाले से, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा आपने देखा। लेकिन आज इस वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉल करते हैं या इसको रिवाइंड करते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। चूँकि मैं इस सारे वाक़े में कंटेनर के ऊपर ही मौजूद था, इन सारी चीज़ों को होते देख रहा था। तो इस वाक़े से चंद लम्हात पहले क्या हो रहा था, चंद लम्हात बाद क्या सिचुएशन थी, और होने से पहले किस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कि उनकी पूरी टीम जो सिक्योरिटी की थी वो एकदम से आई कंटेनर पे और उन्होंने सबको कहा कि आप कंटेनर से उतर जाएं, निकल जाएं यहाँ से फ़ौरन। तो वो क्या माजरा था, क्या चीज़ें विटनेस हो रही थी, वो भी आपको बताना है। फिर कुछ एक्सक्लूसिव रॉ फुटेजेस हैं जो मैंने अभी तक कभी अपलोड ही नहीं की, कभी शेयर ही नहीं की, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट तो मैं कैप्चर कर रहा था। तो मैंने सोचा आज के दिन की मुनासबत से उसको, इस वाक़े को रिकॉल करते हुए कुछ वहाँ के जो मोमेंट्स थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड पे मैं एक सीक्वेंस में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। वैसे तो फुटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन कोशिश करूँगा कि उस दिन की जो फुटेज है वो पूरी आपके सामने रख सकूँ। आप देखिएगा, बड़े यादगार मोमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। ये हुआ कब और कैसे, क्या हो रहा था, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ क्या थी जो उस वक्त हम भी महसूस कर रहे थे। अमूमन ये होता था कि इमरान खान साहब, वैसे तो ये काफ़िला उनका लाहौर से चला था तो मैं भी साथ साथ ही इसको कवर करते आ रहा था, लेकिन कंटेनर के ऊपर सवार होना ये कोई मुझे ज़ाती तौर पर कोई इतना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती थी। उस वक्त तो पंजाब में उनकी हुकूमत भी थी, तो आगे पीछे दाएं बाएं पुलिस ही पुलिस, पंजाब पुलिस के अहलकार सड़कों पर भी हैं, छतों के ऊपर भी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का काफ़िला जिधर जिधर से गुजर रहा था इतनी बड़ी तादाद में लोग उनका वेलकम करने के लिए मौजूद होते थे कि छतों के ऊपर भी हैं, दुकानों के ऊपर भी हैं, सड़कों के ऊपर भी हैं, हर जगह पर थे। तो ऐसे इतने करीब लोगों को देखते हुए कई कई रोड्स बहुत तंग होती थी और उनके करीब करीब जो छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे उनको देख के समटाइम्स ये लगता था कि यार ये सेफ़ नहीं है शायद, इतना ओपन इमरान खान साहब का आना और ये लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो लेकिन खैर इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि गुमान में नहीं था कि ये सारी सिचुएशन होगी। तो कंटेनर के ऊपर सवार होना का मैंने बोला ना अच्छा नहीं लग रहा था, वो इसलिए कि एक तो सिक्योरिटी थी, प्लस जैमर्स हर तरफ लग जाते थे। उनका जो कंटेनर था उसके साथ साथ ये सारे जैमर्स मूव करते थे, तो हमारा कम्युनिकेशन निज़ाम बिल्कुल ठप हो जाता था। ना हम अपने चैनल से रब्ता कर पाते थे, ना किसी और से कोई कम्युनिकेशन हो पाती थी, इवन कि कोई व्हाट्सएप का मैसेज भी सेंड नहीं हो पाता था। दैट वाज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। तो उस दिन क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले अनयूजुअल क्या हुआ था और बाद में क्या सिचुएशन थी। तकरीबन ऐसा होता था, मामूल के मुताबिक इमरान खान साहब 12-1 बजे के करीब ज्वाइन करते थे, फिर वो मार्च आहिस्ता आहिस्ता चलता था। अगला जो स्टॉप होता था वहाँ पर जाकर मगरिब के टाइम तक उसको कॉल ऑफ कर देते थे उस दिन के लिए। फिर दोबारा से वो कंटेनर अगले स्टॉप पर पहुँचता था, वहाँ से इमरान खान साहब ज्वाइन करते थे। तो उस दिन 3 नवंबर 2022 को ये उनका जो कंटेनर था वो एक मुकाम पर था जहाँ से इसने मूव करना था टूवर्ड्स वज़ीराबाद। तो उससे पहले जो जर्नलिस्ट थे, कुछ जर्नलिस्ट को एक्सेस थी कंटेनर के ऊपर जाने के लिए, कुछ लाहौर से जो चले हुए थे।
और कुछ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, जो इस सारे चीज़ को मैनेज कर रहे थे, उनको एक्सेस थी कंटेनर पर सवार होने के लिए। बाकी लोग नहीं जा पाते थे, बड़ी कोशिश भी करते थे लेकिन मुमकिन नहीं था इतने लोगों को कंटेनर तक एक्सेस देना, बल्कि सबके नाम नोट होते थे और जिसका नाम नहीं होता था उसको नहीं आने देते थे। तो उस दिन इमरान खान के आने से पहले सब लोग कंटेनर के ऊपर जिसका नाम था, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो सवार हो गया। एक कैमरामैन था हमारे साथ, 1-2 रिपोर्टर्स थे और हम ऊपर मौजूद थे और कुछ पार्टी के लोग आ गए। अभी इससे पहले कि कंटेनर चलता या इमरान खान साहब आते, उनकी जो सिक्योरिटी टीम है वो आई और उन्होंने कहा कि सब लोग जो हैं वो नीचे उतर जाएं, सब के सब। तो हमने पूछा कि अब तो सब सवार हो गए, इतनी सिक्योरिटी क्लियरेंस इतनी मुश्किल से, फिर वो सारा प्रोसेस ऊपर चढ़ना आना तो आसान काम तो नहीं है ना। तो पूछा कि क्या हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है पहले से ज़्यादा, ऑब्वियसली पहले से भी था लेकिन उस टाइम वो बता रहे थे कि कुछ शायद इन्फॉर्मेशन है या वॉट एवर, संगीन सिक्योरिटी थ्रेट है और उन्होंने इसको कंटेनर को बीडी करवाना है, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियरेंस कराना बोलते हैं, वो करवानी है। तो उन्होंने वो सारा उसको एक एक चप्पा छान मारा और करा के सिक्योरिटी क्लियरेंस जब ग्रीन सिग्नल मिल गया, देन उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया। इमरान खान आए, कंटेनर के ऊपर सवार हुए और काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लग गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। जैसे जैसे काफ़िला आगे बढ़ता था, हर जगह पर ना फायर क्रैकर्स होते थे, उनका इस्तकबाल होता था, तो साथ साथ वो चल रहे थे। तो जैसे जैसे फायर क्रैकर्स चलते थे या आतिशबाजी होती थी तो एक लम्हे के लिए सब डरते थे, क्योंकि अचानक से आवाज़ आती थी ना, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है कि फायर क्रैकर है। और ख़तरा इतना था या सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि अगर कंटेनर के ऊपर जो ब्रिजेज़ आते हैं रास्ते में, उनसे अगर कोई फूल भी फेंकता था इमरान खान साहब के ऊपर तो वो कॉन्शियस हो जाते थे एकदम कि ये क्या हुआ। उनकी टीम एकदम से कॉन्शियस हो जाती थी। इवन इमरान खान साहब भी, मैं आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ कि वो भी एक लम्हे के लिए रुक जाते थे। इस किस्म की सिचुएशन थी। खैर काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आगे बढ़ने लग गया। एक जगह पर उन्हें ख़िताब करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं एक ही जगह पे जाके बात करूँगा। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि नॉर्मली वो करते थे, एक जगह पे ख़िताब किया फिर थोड़ी से आगे जाके किया, लेकिन उस दिन वो कह रहे थे कि बीच बीच में नहीं रोकेंगे कंटेनर, कहीं पे ख़िताब नहीं करना, बस आगे बढ़ते रहना है। इस दौरान मैंने उनसे रिक्वेस्ट की बातचीत करने के लिए, ARY न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए, तो उन्होंने अलाउ किया। मैंने जाके उनसे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछे। उन दिनों उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बहुत ख़बरें आ रही थी, तो मैंने पूछा कि उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि अगर आप गिरफ़्तार हुए तो फिर हम आपको मच जेल में लेके जाएंगे बलूचिस्तान की। तो खैर उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया एंड कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए। मैंने कहा इतने ज़्यादा लोग आपके साथ साथ हैं तो आप इतना स्लो चल रहे हैं, आप इस्लामाबाद पता नहीं कब पहुंचेंगे तो ये लोगों का मोमेंटम ना टूट जाए। तो उन्होंने कहा कि आगे लोग तो देखो, पब्लिक देखो आगे है कितनी, ये हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ जाते हैं, तो इनका मोमेंटम नहीं टूटने लगा जब तक हम इस्लामाबाद पहुँच नहीं जाते। खैर ये सारी बातें होती रही और कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लग गया। तो एक जगह पे जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, उस जगह पे वज़ीराबाद के, उस वक्त मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग पे था, ऑन पे था। तो मैं यूँ शॉट बना रहा था, उसमें कुछ पुलिस की गाड़ियाँ थीं और यूँ कुछ लोग फूल फेंक रहे थे। तो वो जैसे मैंने शॉट कंप्लीट किया और मैंने स्टॉप का बटन प्रेस कर दिया, रिकॉर्डिंग होगी, एग्जैक्ट उसी लम्हे फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं। तो वो मैंने बताया ना आपको कि अक्सर ऐसा होता था, फायर क्रैकर चलते थे आतिशबाजी के, तो वो सेम आवाज़ थी उसी तरह की तकरीबन। तो एक लम्हे के लिए लोग कॉन्शियस हुए, डरे थोड़ा सा और फिर वापस नॉर्मल हो गए कि पता नहीं क्या है। लेकिन उस वक्त तक इमरान खान साहब ज़ख्मी होके गिर चुके थे और जो फ्रंट पे थे कंटेनर के वो लोग डाउन हो चुके थे। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद दोबारा से फायरिंग, तो एक से ज़्यादा मकामात पर वो फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, बिकॉज़ हम लोग फील कर पा रहे थे उस वक्त की सिचुएशन को। तो कंटेनर के ऊपर भगदड़ मच गई और जो पहली आवाज़ मैंने उस वक्त सुनी वो ये था, किसी ने चीखते चिल्लाते या तकरीबन रोने जैसी आवाज़ में कहा कि इमरान खान को गोली लग गई है। बस वो आवाज़ सुनी और आवाज़ें आने लगी कि मूव मूव एवरीबॉडी मूव। तो हम सब नीचे की तरफ, जो रास्ता था जाने के लिए, उस तरफ हो पड़े, मूव करने लगे नीचे। इतनी देर में नीचे तक भी पार्टी के लोग बैठे हुए थे, उनको भी इत्तला मिल गई, तो सब एकदम हक्का बक्का परेशान और फुल हलचल मच गई। अब ऊपर से लोग इमरान खान साहब को ज़ख्मी हालत में उठा के नीचे की तरफ मुंतकिल कर रहे थे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाए।
इतने में हर तरफ सायरन की आवाज़ें आ रही थी, जो एम्बुलेंसेस के सायरन हैं या इमदादी टीमें साथ साथ मूव कर रही थी, तो वो सारा एपिसोड शुरू हो गया। तो इतनी देर में अभी मीडिया के ऊपर ये ख़बर नहीं चली थी, बिकॉज़ हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। जैमर्स थे, शदीद जैमर्स थे, तो DSNGs भी जो साथ थे उनके नेटवर्क भी डाउन थे। तो खैर कंटेनर से मैंने छलांग लगाई, नीचे उतरा और भागते भागते मैं जैमर्स की रेंज से बाहर गया और जाके मैंने ये अपडेट दी चैनल को कि ये वाक़या हुआ है यहाँ पर। खैर उसके बाद ये ख़बरें नशर होने लग गई और टीवी पर एक नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन और जो भी आपने देखा वो सारा एपिसोड शुरू हो गया। तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो कंटेनर है वो एक ही जगह पर रोक दिया गया, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया और ऐलानात होने लग गए। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था, कुछ लम्हे बाद तक, कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है, मतलब वो सेफ़ हैं भी या नहीं है, इस बारे में भी इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। लेकिन फिर वो जब कंटेनर से बाहर निकले और उन्होंने वो यूँ मुक्का लहराया और जितने उनके साथ लोग थे वो उन्होंने उनको उतारा और गाड़ी में डाला, देन लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि यस ही इज़ सेफ़, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया। तो लोग उनको मुंतकिल करने लगे हस्पताल की जानिब। इतने में हर तरफ भगदड़ थी, तो पता चला कि जिसने कोई फायरिंग की है वो भी उस मौके पर गिरफ़्तार हुआ है, लोगों ने उसको पकड़ लिया है, व्हाटएवर, पुलिस भी उसके पीछे, तो गाड़ियाँ शाड़ियाँ दौड़ रही थी। ऐसे में वो जो हीरो इब्तिसाम था उसका जिक्र ना किया जाए तो ये भी बड़ी ज़्यादती है, जिसने फायरिंग करते शख्स को रोका या व्हाटएवर, जो भी उसको डिस्टर्ब किया कि वो निशाना उसका चूका, वो खैर बाद में पता चला हमें कि ये सब हुआ। तो ये उस वक्त के सारे सिनेरियोज थे। वैसे तो और बहुत सारे विजुअल्स हैं, हर दिन के बेशुमार हैं। किसी दिन ये मैं अगर सारे सीक्वेंस में ही अपलोड कर दूं तो पता नहीं ये कोई 2-3 घंटे की वीडियोस बन जाएंगी, शायद इससे भी ज़्यादा। बट अभी तक मैंने उन्हें डिलीट ही नहीं किया। मैंने कहा ये मोमेंट्स ऐसे हैं जो शायद बाद में काम आएंगे या तारीखी मनाज़र हैं, तो इनको सेव रखना चाहिए। मैंने कभी डिलीट ही नहीं किया है।